हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना के कारण हमारा कोर्स पहले ही काफ़ी पीछे चल रहा है। तो जो हमारा जो अकाउंटिंग का जो कोर्स है उसमें इनिशियली काफ़ी सारी थ्योरी है, पर अभी हम क्योंकि हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं तो मैं सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे काम में आएंगे आपको, तो सिर्फ वही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बुक में से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो हम चालू करते हैं आज। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग, आप लोग सोचते हो कि अकाउंटिंग में सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ हमें रिकॉर्ड करना रहता है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो रिकॉर्ड कर लिया, पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है वो रिकॉर्ड कर लिया और ये अकाउंटिंग हो गई। पर ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म। रिकॉर्डिंग मतलब तो आप जानते हैं, ये रिकॉर्ड करना। क्लासीफाई यानी कि आपने जो रिकॉर्डिंग करी है उसको क्लासीफाई करना कि कौन सा आपके काम का है या कौन सा हमारे आगे काम में आए, कौन सा ट्रांजैक्शन का क्या अफेक्ट हो रहा है। और समराइजिंग यानी एक टोटल उसका अर्थ निकालना कि हमें क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, ये सब अकाउंटिंग में आता है। और इन मॉनेटरी टर्म यानी कि सारे जो ट्रांजेक्शन रहेंगे इन मॉनेटरी टर्म वाले ट्रांजेक्शन लिखना है, यानी जो पैसों से रिलेटेड हो, उसके अलावा दूसरे नहीं। देखिए, अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो जो फाइनेंस पैसों से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपके एंड रिजल्ट होते हैं जो आप बनाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग रेफर टू क्रिएटिंग जनरल एंट्री फॉर एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में प्लस माइनस नहीं चलता, अकाउंटिंग में चलता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो कब कौन सी चीज़ डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, ये हम आगे देखेंगे। क्लासीफाइंग रेफर टू क्लासीफाई ईच ऑफ द डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन टू कैपिटल, रेवेन्यू एंड असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम समझते हैं। क्लासीफाई रेफर टू क्लासीफाइंग ईच ऑफ द डेबिट क्रेडिट आपको समझाएंगे। ट्रांजेक्शन टू कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है? जब बिजनेस स्टार्ट होता है ओनर जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। रेवेन्यू यानी कि आपकी बिजनेस इनकम, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू। एसेट होती है बिजनेस की संपत्ति। लाइबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस को जो पेमेंट करना है वो लाइबिलिटी, रेवेन्यू बता ही दिया है। और एक्सपेंसेस जो खर्च। ठीक है, समराइजिंग रेफर टू ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एंड रिजल्ट जो रहते हैं वो आपके पास आता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मोड ऑफ लर्निंग अकाउंटिंग, ये तो काम का नहीं है। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, तो ये पढ़ने से पहले हमें ये समझ कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, पहले हम वो देखते हैं ताकि आप जब ये पढ़ें तो आपको समझ में आए। ये रहे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। पहले होता है असेट, जैसा कि मैंने बताया, एनी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये भी आपकी संपत्ति है, जब आप इन्हें बेचने जाओगे तो आपको इजीली कैश मिल जाएगा, कैश यानी कि पैसा। लाइबिलिटीज़, अमाउंट पेएबल टू प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। ठीक है, अमाउंट पेएबल यानी कुछ अमाउंट आपको देना है किन्हें? जो आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ खरीदेंगे, अब कुछ चीज़ खरीदेंगे तो खरीदने वाला जो रहेगा, तो ये यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्रेडिटर कहा जाता है। और प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, बिजनेस में जो कैपिटल लगा रहा है वो, तो उसे ओनर कहा जाता है। अकाउंटिंग में ओनर भी एक लाइबिलिटी होता है, यानी कि जो वो पैसे लगा रहा है बिजनेस को उसे वापस करना है। फिर होता है रेवेन्यू, अमाउंट टर्न आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स एंड द अमाउंट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
जो पैसा आप बेच के कमा रहे हो या फिर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे जो आपको पैसा मिल रहा है वो क्या होगा, रेवेन्यू। फिर आते हैं एक्सपेंसेस। अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके खर्चे भी होंगे, तो जो भी सारे खर्चे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सपेंसेस। फिर है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आपको पता ही है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। और लॉस, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गए इनकम कम है तो क्या हो जाएगा, लॉस। उसके बाद होता है असेट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स असेट, एक होता है करंट असेट। अब फिक्स असेट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं और जिन्हें इजीली आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मशीन हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया। तो ये जो फिक्स असेट रहते हैं ये आप बेचते नहीं हैं, ये आपको हेल्प करते हैं आपकी अर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट है करंट असेट। अब करंट असेट रहते हैं शॉर्ट टर्म असेट, इजीली कन्वर्टिबल इन कैश, और ये आपके असेट रहते हैं जिन्हें आप बेचते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक हो गया या फिर कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कैश बैलेंस हो गया, ये सब आपके करंट असेट रहते हैं। ठीक है, फिर है क्रेडिटर और डेप्टर्स। अब क्रेडिटर जैसा मैंने बताया, अगर आप किसी से सामान लेते हैं और उसको पैसे देना है तो वो आपका क्रेडिटर होगा, और अगर आप किसी को सामान बेचते हैं और उससे पैसे लेना है तो वो आपके डेप्टर्स होंगे। क्रेडिटर्स होते हैं लाइबिलिटीज़ और डेप्टर्स होते हैं आपके असेट। हम आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।